आज इस वीडियो में मैं आप सबको एसएससी सीजीएल के बारे में हर चीज़ बहुत ही डिटेल में और पूरे प्रूफ्स के साथ और जो भी ऑफिशियल रेफरेंसेस हैं उनके बेस पे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, कैलेंडर आ चुका है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि वो एसएससी सीजीएल 2025 को क्रैक करना चाहते हैं और स्पेशली इसका जो टियर 1 है वो पहले आएगा, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो आज अगर हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है जानना कि एसएससी क्या है। इवन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने एसएससी के बारे में जस्ट अभी सुना है, ठीक है, और ज़्यादा उन्हें एसएससी के बारे में पता नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिसे एसएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आज इस वीडियो को सुनने के बाद उन्हें एसएससी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएससी क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ एसएससी। तो बेसिकली जो एसएससी है, एसएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। जैसे इसके जो मेन एग्ज़ाम्स, वैसे तो सारे एग्ज़ाम मेन हैं, कुछ एग्ज़ाम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट है जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, यानी आपके पास जो सीजीएल एग्ज़ामिनेशन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और ये कंडक्ट करता है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, सीएचएसएल जिसे शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे जेई एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, एमटीएस एग्ज़ामिनेशन और जो सीपीओ एग्ज़ामिनेशन है, जीडी एग्ज़ामिनेशन। इवन इसे छोड़कर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे स्टेनोग्राफर का, ट्रांसलेटर, इवन बहुत सारे अलग अलग जो एग्ज़ाम हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और आज हम मेन बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो जो एसएससी सीजीएल है इसकी फुल फॉर्म तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं सीजीएल, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सीजीएल एग्ज़ाम होता है इसकी मेन पोस्ट्स कौन है, जो बहुत ही पॉपुलर पोस्ट्स होती हैं, हम आज उनके बारे में पहले बात करेंगे, जो कि एस्पायरेंट्स जिनके लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, नेक्स्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इवन और भी पोस्ट्स हैं। जितनी भी पोस्ट सीजीएल के अंडर आती हैं वो बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट्स होती हैं। सीजीएल बेसिकली जो कंडक्ट होता है इस एग्ज़ाम के थ्रू, वो ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट्स होती हैं और सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। 45K से लेके 50K जो है वो ग्रुप सी की जॉब के लिए, और ग्रुप बी की जॉब के लिए जो है वो 65K से लेके 75K। इवन ये जो एग्ज़ाम है वो हर साल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास जो लोकल जॉब्स हैं, मतलब जो स्टेट जॉब्स हैं, उनकी तरह नहीं होता है। यहाँ पर कोई उस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो कैलेंडर है वो हर साल आता है और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। इवन अभी जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स। और आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ssc.gov.in पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी इसके बारे में बहुत ही बेसिक सी बातें। अब हम एसएससी की बात करेंगे जो 2025 में होने वाला है। तो अगर हम देखें टेंटेटिव कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो मई तक रहेगी। और जो एग्ज़ाम है टियर 1 का, ठीक है, इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, टियर 1 टियर 2। तो उसमें से जो टियर 1 है वो जून
जुलाई 2025 को कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो जून में कंडक्ट हो जाएगा या तो जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो अगर इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो एक्सपेक्टेड जो मंथ है टीयर 2 के लिए वो अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है। अक्टूबर 2025 तक टीयर 2 हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेड अगर हम देखें रिज़ल्ट टीयर 2 का, वो दिसंबर या जैन तक आ जाएगा। और अगर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिसंबर जैन तक आ जाए, ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं और पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। और अगर हम देखें एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट आपका फ़ैब या मार्च हो सकता है, ठीक है। और इस बार जो है वो काफ़ी फास्ट हो गई है प्रोसेस, तो होपफुली इस तरीके से ही शेड्यूल रहेगा। ये है एसएससी का कैलेंडर, ठीक है, जो आपके पास अभी जो कैलेंडर आया है 2025-2026 के सेशन के लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। टीयर 1 की जो यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल, मतलब इवन डेट भी मेंशन्ड है और लास्ट ईयर भी जो है वो डेट के अकॉर्डिंग ही होता है ये एग्ज़ाम, तो होपफुली ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग डेट भी इवन मेंशन कर दी है और एग्ज़ाम जून जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास और चीज़ें हैं। ये हमारे पास जो है वो लास्ट ईयर का जो है 2024 वाली एडवर्टाइजमेंट है। हम इसकी रेफरेंस से आपको मैं सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप देखेंगे मेन पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू कंडक्ट होती हैं, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और इवन एज जो लिमिट है वो भी मेंशन की गई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम की जो है वो 27 तक रहती है, इवन 30 तक भी रहती है। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इवन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अलग से रिलैक्सेशन होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये पोस्ट्स हैं यहाँ पर ग्रुप सी की, ग्रुप बी की आप देख चुके हैं। ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। ये जो एज रिलैक्सेशन है SC ST का जो रहता है वो 5 ईयर का रहता है। OBC का जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर का है। इवन और भी आप देख सकते हैं नीचे अलग अलग जो है वो रिलैक्सेशन है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज के लिए, ठीक है। और इसको छोड़ के दूसरी एलिजिबिलिटी जो है वो मेनली रहती है ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन है और अच्छी परसेंटेज में आपकी ग्रेजुएशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सभी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब नेक्स्ट की जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। ये लास्ट टाइम का पैटर्न था, इवन काफ़ी वक्त से यही पैटर्न चल रहा है। ये पैटर्न है टीयर 1 का, ठीक है। तो जो पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मेनली इम्पॉर्टेंट है। और इवन जो आपका प्रीलिम है और जो मेंस हैं, ठीक है, मतलब टीयर 1 टीयर 2 दोनों की जो तैयारी है वो सेम ही होती है। आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम भी रिपीट होते हैं, ठीक है, मेंस में भी। तो इसमें क्या है कि जो आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहती है उसके बेसिकली 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 50, मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 25 मार्क्स की आती है, ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 रहते हैं। और क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो भी 25 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 50, ठीक है। इंग्लिश का जो है वो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। और टोटल 1 आवर आपको मिलता है एग्ज़ाम को देने के लिए। और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 0.50 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। और ये जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पहले ये वाला एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो आप फिर टीयर 2 दे सकते हैं। ये मेन एग्ज़ाम है, यही यहाँ पर ही मेरिट डिसाइड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमम पोस्ट के लिए जैसे यहाँ पर पेपर 1 आप भरते हैं, ठीक है। पेपर 1 में क्या है, आपको यहाँ पर ये अलग अलग सेशंस में होता है। जैसे पहले क्या होगा, आपको 2 आवर 15 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 180 मार्क्स का यहाँ पर ये सेक्शन रहता है। सेक्शन 2 है, ठीक है। इसके बाद पहले
जो है वो 1 आवर आपको उसके लिए मिलेंगे। उसके बाद ये वाला जो है वो ओपन हो जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल इंटेलिजेंस इस तरीके से रहता है। 45 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, टोटल 210 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश की जो है वो वेटेज ज़्यादा है, पर सारे सेक्शन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज का भी यहाँ पर मॉड्यूल रहता है, ठीक है। आपको इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और इवन इसके बाद आपको ब्रेक मिलती है और इसके बाद डाटा एंट्री जो है वो स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। और जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें बहुत कुछ लिखा जाता है, मैं मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ। और एक पेपर 2 भी होता है जो स्टैटिस्टिक्स वालों का होता है, ठीक है। आप अलग से वहाँ पर ये वाली पोस्ट्स फिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का ये एग्जाम रहता है, ये अलग से आपको देना होता है। अब हम डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज जो वेटेज रहती है क्वेश्चंस की वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। अगर आप इस एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो आपको मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, जो मेन मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टार्टिंग में तो टियर 1 में क्वालिफाइंग होते हैं। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, आपको रीजनिंग पढ़नी है और आपको जो है वो जीके जीएस और करंट अफेयर्स इसमें आते हैं, ठीक है। उसे छोड़कर नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट इस एग्ज़ाम का है। और यहाँ पर अगर मैं आपको वेटेज एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी सब मेंशन्ड है। मैथ्स की जो वेटेज रहती है, ये सारे चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे गए हैं। जैसे परसेंटेज है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो और प्रोपोर्शन, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एवरेज, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट है एवरेज, इसके बाद है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट है पार्टनरशिप, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है, सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है कि टाइम एंड वर्क, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और पाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। नेक्स्ट है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं आते, पर मिनिमम 1 क्वेश्चन देखा गया है। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, और ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर मैथ्स के और भी एग्जाम मतलब चैप्टर्स हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। इवन इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कवर करने हैं। ये आप किसी भी अच्छी बुक को आप रेफरेंस ले सकते हैं जो एसएससी के लिए है। इवन मैथ्स होता है, ठीक है, सिर्फ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात है। बाकी आप अगर सेंटर की जॉब्स के लिए देखेंगे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम होगा, ट्रिक्स भी सेम होती हैं। आपको सिर्फ देखना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चीज़ पे आगे बात करेंगे हम डिटेल में। और जैसे रीजनिंग है, ठीक है, तो रीजनिंग के जो मेन है यहाँ पर, जैसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखे गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से, लॉजिकल वेन डायग्राम से, मिसिंग नंबर सीरीज से, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग जिससे 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग, ऑड वन आउट, ठीक है, इससे क्वेश्चन देखे गए हैं। वेटेज यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, एनालॉगी से आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर और साइगोलिज्म, रैंक एंड ऑर्डर, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन इस एग्जाम में देखे गए हैं। तो आपको ये चैप्टर कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। स्पेलिंग से रिलेटेड, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, ये रहता है।
और अगर मैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो देखो इसमें स्टैटिक जीके आती है, जो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी से होते हैं, केमिस्ट्री से होते हैं, फिजिक्स से रहता है, जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस सेक्शन के लिए। और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड और करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जो फेमस इवेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है कि सिलेबस मैंने बता दिया, पहले आप इस सिलेबस को पढ़िए, आपको बहुत ही इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अब बात ये आती है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो तैयारी शुरू अगर आप करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करिए और कोई भी अच्छी बुक्स को आप ले सकते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। इवन हमारे चैनल पर भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के काफ़ी जो है वो क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप मॉक टेस्ट जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब देखें तो फैब शुरू हो चुका है, तो फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, आपके पास 4 से 5 महीने हैं तैयारी के लिए, जो कि इनफ टाइम है, ठीक है। टियर 1 के लिए इनफ टाइम है, फिर टियर 2 के लिए आपको और टाइम मिलेगा, जब और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनकी तैयारी इजीली कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पर हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है। जब नोटिफिकेशन आएगी तब और भी डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।